जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी की बेटी ज्योति। गुरु जी के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का जो सत्संग है ये आंटी जी ने मुझे लिखकर भेजा है, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी। सत्संग सुनने से पहले मैं आपसे जो बात हमेशा कहती हूँ, गुरु जी की महिमा, गुरु जी के बारे में सत्संग में बताया जाता है और गुरु जी कैसे अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं और कैसे उनको आशीर्वाद देते हैं, उनके बारे में सत्संग में आपसे शेयर किया जाता है। तो सत्संग जिन आंटी का है बहुत ही ब्लेस सत्संग है। छतरपुर से आंटी का सत्संग है, बहुत ही बहुत समझ लो उनके ऊपर गुरु जी की मेहर इतनी होती है, क्योंकि हर वक्त सत्संग होता है कोई ना कोई उनके साथ। वो कहती है मुझे सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी पहली चीज की, जो आंटी जी का सत्संग है, आंटी जी सत्संग में बोलती हैं कि एक्चुअली आंटी जी के फादर एक्सपायर हो गए थे लास्ट 2023 में। तो आंटी जी अपने पापा से बहुत ज्यादा अटैच थी। उससे पहले वो गुरु जी से नहीं जुड़ी थी, लेकिन जब से उनके पापा एक्सपायर हुए हैं वो गुरुजी के साथ बहुत अटैच्ड हैं। मतलब ये समझ लो कि उनके पापा के जाने के बाद वो अपने मतलब गुरुजी से अटैच हुई हैं। वो कहते हैं जैसे पापा गए हैं गुरुजी के रूप में मुझे पापा मिले हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले वो अपने पापा को बहुत याद कर रही थी, 2-3 दिन पहले। और उनको किसी ने बोला था कि आंटी जी को किसी ने बोला था कि गुरुजी के स्वरूप में अक्सर पापा की पिक्चर दिख जाती हो। मतलब किसी ने उनको बोला था कि आप अगर आप देखोगे तो गुरुजी में आपको अपने पापा की फोटो नजर आएगी। लेकिन आंटी जी बोलती कि मेरे को तो कभी भी कुछ नजर नहीं आया गुरुपा, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। तो आंटी जी बोली कि मैं कल ही एक सत्संग में गई थी, यानी कि 13 को। और सत्संग में मैं आंख बंद करके बैठी थी और गुरुजी के चरण स्वरूप के सामने मैं बैठी हुई थी। मैं बस मन में अपने डैडी को बहुत याद कर रही थी। मैंने उनसे कुछ कहा नहीं गुरुजी को कि मुझे पापा को मतलब देखना चाहती हूँ। बस कह रही 3 दिन पहले मैं बहुत परेशान थी पापा को लेके, कि मुझे उनकी बहुत याद आती है और मैं उनको बस ये चाहती हूँ कि वो आपके चरणों में ही रहे। मुझे बस एक बार ये बता दो कि वो आपके चरणों में ही है ना। तो कह रही विश्वास करना, मैं कल सत्संग में 13 तारीख को सत्संग में गई और ये बात 10 तारीख को गुरुजी से अपने मन में कर रही थी। तो सत्संग के अंदर होता है ऐसा कि वो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी होती हैं। आंटी जी लिखती है मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठती हूँ, आंख बंद करती हूँ कि गुरुजी को जब भी देखती हूँ मुझे अपने पापा की याद आती, मुझे अपने पापा याद आते हैं। तो बस मन में मैं बस डैडी को याद कर रही थी। और जैसे ही आंटी जी बोली मैंने आंखें खोली, गुरुजी के चरण स्वरूप की ओर मैंने देखा। एक तरफ गुरुजी का स्वरूप और एक तरफ मेरे डैडी का स्वरूप, यानी कि आंटी के पापा का। कि लिटरली मैं शॉक में बार बार आंख बंद करूं और खोलूं तो मुझे वही चीज बार बार दिख रही थी। मतलब एक तरफ पापा का चेहरा और एक तरफ गुरुजी का चेहरा। यानी कि मैंने गुरुजी से पूछा था ना कि वो गुरुजी आपके चरणों में ही है ना मेरे डैडी। तो गुरुजी ने ये भी उनको आंसर कर दिया जो रियलिटी सत्संग के अंदर उन्होंने फील कर लिया। एक तरफ गुरुजी के स्वरूप में, चरण स्वरूप में पापा की फोटो दिख रही थी और एक तरफ गुरुजी का स्वरूप बना हुआ था। आंटी जी कह रही मैं इतनी 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 ज्यादा रोई, इतना रोई, इतना रोई, गुरुजी आप मुझे कितना प्यार करते हो कि मैं जो भी आपसे मन में मांगती हूँ आप मुझे उसको तुरंत दे देते हो। मतलब टाइम भी नहीं लगाते हो और मुझे तुरंत वो चीज मेरे को देते हो। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी, मैं हर वक्त आपका सिर्फ शुक्राना कर सकती हूँ। और आंटी जी बोलती कि अब तो मुझे दुनियादारी की मोह माया किसी चीज में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। आंटी जी अपने ऑफिस की एक दिन की भी छुट्टी नहीं करती थी। आज वो कहती है मैं हफ्ता हफ्ता छुट्टी कर लेती हूँ और बोल देती हूँ गुरुजी बैठे हैं ना अपने आप करेंगे। आंटी जी का मतलब बेटा कनाडा चला गया और आंटी जी की एक बेटी है जो भी 10th क्लास में है। आंटी उनके सास ससुर और उनके हस्बैंड साथ रहते हैं। लेकिन आंटी कह रही पहले जो मेरा गुस्सा मुझे आता था, मैं इतनी कूल हो चुकी हूँ, मुझे अब कोई कुछ कहता है ना मैं सोचती बोले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब आंटी कह रही मैं गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद इतनी रिलैक्स हो चुकी हूँ अपनी लाइफ में कि अब मुझे किसी चीज की ना तमन्ना ही नहीं रही है।
बस गुरुजी से मिलने की तमन्ना, उन्हें एक बार गले लगाने की तमन्ना है कि एक बार मैं गुरुजी के गले लगूँ बस, कैसे मुझे गुरुजी गले लगा लें। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सदा सहाय। तो ये था छतरपुर से आंटी जी का सत्संग, जो कि इतना ब्लेस सत्संग था। मतलब उन्होंने मन में अपने पापा को याद किया, गुरुजी ने सत्संग के अंदर अपने चरण स्वरूप में उनके पापा को उनको दिखा दिया कि मेरे पास ही है, मेरे चरणों में ही है वो, परेशान मत हो, उन्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा ऊपर भी। तो मतलब कितना ही ब्लेस करते हैं गुरुजी कि मैं क्या ही बताऊं, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। तो मैं हर बार हर किसी को यही बोलती हूँ कि जब भी सत्संग सुने पूरा सुने, शुरू से लेके आखिरी तक, और अपनी लाइफ को गुरुजी के चरणों में ऐसे समर्पण कर दे कि कुछ भी हो रहा है ना, तो शुक्राना गुरुजी जो आप दे रहे हो। आपके साथ अच्छा हो रहा है तो भी शुक्राना, कुछ गलत हुआ है तो उसमें भी शुक्राना, क्या पता गुरुजी ने वो कराया हो आपके लिए अच्छा हो वो भी। तो गुरुजी के किसी भी सवाल में, किसी भी देने लेने में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए हमारे मन में कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों कर दिया। गुरुजी ने जो किया उसका सिर्फ शुक्राना करना है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे लिख कर भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, साफ राइटिंग में, या ऑडियो वॉइस में रिकॉर्ड करके आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपका सत्संग भी संगत में शेयर करूंगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी है कि मैं सत्संग शेयर करूं। क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं जो ये सब कर रही हूँ गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस से, हर श्वास से शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु मेरे पास, शुक्राना मेरे मालिक।